एलजी हैं, एलजी ने इसमें रोड़ा अटकाया। इसमें एलजी साहब ने एक क्लॉज डाल दिया नवंबर के महीने में विगत वर्ष कि इसके लिए एमसीडी और डीडीए से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या यह हकीकत नहीं है मनीष सिसोदिया जी? इज इट नॉट ट्रू कि आपको पता होगा कि दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत जो नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया होते हैं, जो रेसिडेंशियल एरिया होते हैं, उनमें शराब की दुकान खुल नहीं सकती है। बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली के मास्टर प्लान की प्रति आप सभी के पास होगी। मास्टर प्लान में यह व्यक्त किया गया है, यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर शराब की दुकान खुल नहीं सकते, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब की दुकान खुल नहीं सकते। और मैं आज मिक्स लैंड यूज वाला जो मास्टर प्लान में लिखित रूप से नियम है, वह नियम भी लेकर आया। 15.6.2 द फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल नॉट बी अलाउड अंडर मिक्स्ड यूज, ये मास्टर प्लान दिल्ली की कहती है। और इसमें कौन से एक्टिविटीज मिक्स्ड यूज में अलाउड नहीं है, तो पॉइंट नंबर ई में आप देख सकते हैं, लिकर शॉप, शराब के दुकान, ये अलाउड नहीं है, ये मास्टर प्लान कहती है। सिसोदिया जी, आपका ये आरोप था कि वो भारतीय जनता पार्टी के कौन लीडर थे जिनके कहने पर एलजी ने इस प्रकार के क्लॉज को हटाया। तो सिसोदिया जी, हम आपको बताना चाहेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। दूसरा विषय, सिसोदिया जी का कहना है कि एलजी साहब ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये तो साधारण विषय नहीं है। किसी के कहने पर एलजी साहब ने ये एमसीडी और डीडीए का एनओसी चाहिए, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में ये क्लॉज उन्होंने ऐड किया। सिसोदिया जी, प्रश्न उठता है, अगर इतना बड़ा घोटाला था कि आज सीबीआई की जांच की इसमें दरकार पड़ रही है, आवश्यकता है, नवंबर के महीने में, 2021 नवंबर के महीने में ये पूरी कार्यवाही एलजी ने की थी, और आज अगस्त का महीना है 2022, इतने महीनों तक आपको कुछ सूझा नहीं? एक बार कोई पीसी किया हो, एक बार इस विषय को लेकर आपने विधानसभा में चर्चा की हो, एक बार इस विषय को लेकर आप जनता जनार्दन के सामने आए हो, तो आप बताइए, आज अचानक इतने महीनों के बाद, नवंबर से लेके आप अगस्त में जगे हैं, क्या कारण है? कारण एक ही है, मनीष सिसोदिया जी के पीछे और आम आदमी के पीछे जब सीबीआई, ईडी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग लगी, तो अचानक इनको याद आया कि अच्छा, अब ये पूरा मामला डाइवर्ट कैसे किया जाए, बलि का बकरा किसी और को कैसे बनाया जाए, तो एलजी को घसीट कर लेकर आओ। एलजी बेचारा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकता है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है, तो एलजी के गर्दन के ऊपर चाकू छुरी चलाते हैं। ये हकीकत है कि नवंबर से आज तक ये बैठे हुए थे। मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गड़बड़ी की है इस पूरे न्यू एक्साइज पॉलिसी में, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। नंबर एक, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो रिटेल में अलाउड नहीं होती है, मगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मनीष सिसोदिया जी ने रिटेल में अलाउड किया। दूसरा, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है, वो ब्लैकलिस्टेड कंपनी भी, उनको ये ठेके खोलने की अनुमति नहीं होती। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ना टेंडर दे सकते हैं ना ठेके खोल सकते हैं, मगर ब्लैकलिस्टेड कंपनियों ने ठेके खोले हुए हैं। तीसरा विषय, कार्टेल। ये कार्टेल जो मिली भगत होती है, ये कार्टेल भी टेंडर में अलाउड नहीं होता है, मगर यहां कार्टेल को भी मनीष सिसोदिया जी ने अलाउ किया। और ऐसा नहीं है कि जो सजग प्रहरी है दिल्ली के वो चुप रहे।
कुछ जो सजग प्रहरी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक्साइज कमिश्नर को इस विषय में, एक्साइज डिपार्टमेंट को इस विषय में चिट्ठी लिखा और बदले में एक्साइज विभाग ने नवंबर 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी को और आम आदमी पार्टी को यह सो कॉज नोटिस दिया। दिस इज द सो कॉज नोटिस। ये सो कॉज नोटिस जो दिया गया है कि आखिरकार क्यों आप कार्टेल अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आप मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में अलाउ कर रहे हैं, आखिरकार क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके खोलने की अनुमति दी, यह नोटिस इशू किया है एक्साइज डिपार्टमेंट ने। मनीष सिसोदिया जी, ये तो नवंबर विगत वर्ष इशू किया हुआ नोटिस है, क्या इसका जवाब आपके विभाग ने दिया है? नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? दिया है तो आप इसके उत्तर को सार्वजनिक करिए, आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए कि इसका उत्तर क्या है। और बंधुगण, मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत वर्ष जब कोरोना अपने चरम पर था, जब यहां पर लड़ाई चल रही थी कि माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से वैक्सीन लगाया जाए, माइग्रेंट वर्कर को किस प्रकार से सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी भोजन इत्यादि पहुंचाने की तैयारी में थी, उस समय बस भेज करके अरविंद केजरीवाल जी जो माइग्रेंट वर्कर थे उनको दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। ठीक उसी समय मनीष सिसोदिया जी की विभाग और मनीष सिसोदिया जी स्वयं क्या कर रहे थे? महापाप कर रहे थे। 144 करोड़ रुपया, 144 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने शराब कंपनियों का माफ किया। शराब कंपनियों का, आप सोचिए, यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शराब कंपनियों के पैसे को माफ किया जाए। पहली बार इस प्रकार से हुआ है। एक तो आप रेसिडेंशियल एरिया में, स्कूल के बगल में, धार्मिक क्षेत्रों के बगल में, मंदिर के बगल में, गुरुद्वारे के बगल में, मस्जिद के बगल में, बच्चों के रिहाई स्थान के बगल में, सोशल स्ट्रक्चर्स के पड़ोस में आपने नियम को ताक में रखकर, कानून को ताक में रख करके आपने शराब के दुकान खोले। एलजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद आपने पूरे दिल्ली के नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शराब के ठेके खोल लिए। और तो और कोरोना के कार्यकाल में 144 करोड़ रुपया आपने बिना परमिशन के इन शराब की कंपनियों के ठेकों के माफ किए। बाद में रियलाइज हुआ मनीष जी को, अच्छा मैंने माफ तो कर दिया है मगर परमिशन तो कैबिनेट से लिया नहीं है। तो पहले माफ कर दिया, बाद में कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया, न बही न खाता, जो कहे मनीष सिसोदिया वही सही है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, जो भी मनीष सिसोदिया जी कहेंगे वो सही है। इस प्रकार से पारित किया गया। मगर मनीष जी को भी रियलाइज हुआ कि यह तो गलत हो जाएगा, धरपकड़ तो होगी। फिर इसको भी, ये नोटिस भी कैंसिल करवाया, नहीं ये भी कैंसिल। सोचिए, गैर कानूनी काम करने से कहा जाता है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है और अंततोगत्वा पकड़े जाते हैं। ये 144 करोड़ रुपीस कैंसिल करा करके, माफ करा करके अंततोगत्वा आज पकड़े गए हैं। आज सीबीआई की जांच बैठी है, ईडी की जांच बैठी है। और मैं सवाल पूछता हूं, अभी पार्लियामेंट में सीना ठोक ठोक के संजय सिंह जी, उनके जो सांसद है, कह रहे थे बहुत फायदा होगा, हजारों हजार करोड़ रुपए के फायदे हो जाएंगे ये न्यू एक्साइज पॉलिसी से। ये तो अभी 10 दिन 15 दिन पहले बोल रहे थे। और तो और मनीष सिसोदिया जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, इसी वर्ष कहा है, 15-20 दिन पहले कहा है, हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। अरे जब नवंबर में एलजी ने आपके अनुसार इतना बड़ा घोटाला कर दिया और तभी आपको पता चल गया था कि सब कुछ खत्म हो गया है, एलजी साहब ने इस प्रकार से एक ऑर्डर पारित कर दिया है, तो 15 दिन पहले कैसे हजारों हजार करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था? और जैसे ही सीबीआई आपके द्वार तक पहुंच गई तब सब घाटा हो गया। ये मनीष जी को और अरविंद केजरीवाल, असली किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही है। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है हम सब जो जनता है मूर्ख है और जो भी सच्चाई है हम देख नहीं पा रहे। सारी सच्चाई हमें दिख रही है। अब जब चोरी पकड़ी जाने वाली है, बिल्कुल द्वार तक सीबीआई पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से ये किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए,
बलि का बकरा किसे बनाया जाए, इसकी कवायद जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। अब मेरे साथ माननीय अध्यक्ष जी हैं दिल्ली प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करूंगा और उससे पहले कि माननीय अध्यक्ष जी और बिधूड़ी जी बोले, एक बहुत ही इंक्रिमिनेटिंग वीडियो, इस वीडियो को आप सबने देखना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी का सच इस वीडियो से मालूम पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारी आईटी डिपार्टमेंट से कि वे इस वीडियो को चलाएं। 2 मिनट का वीडियो है, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी और माननीय बिधूड़ी जी आपको संबोधित करेंगे। वैसे तो आज सारा विषय आ ही गया, फिर भी आप थोड़ा सा हम ये वचन दे रहे हैं कि हम भाषण मानता वाले से रिहायशी क्षेत्रों में कई गली में शराब के ठेके खोलकर हम अपने उन गरीब लोगों को जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, मखाई झोंपड़ी में रहते हैं, जो चाहे जिनकी मंथली तो 10,000 रुपए से कम है, हम उनके बच्चों को शराबी नहीं अभी ठीक कर लो। हमको तो चिंता की होती है आपके माध्यम से डीपीसी से साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे गांव के बच्चों को, झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को, कॉलोनी के बच्चों को इन क्षेत्रों में नए गली में शराब पीने के व्यवहार मत करो, इससे बर्बाद हो जाएगी। पहले ही माँ बाप को दिए बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, इनको शराबी मत कराओ, इनको बचा लो। यही मैं निवासन जोड़ जाकर भी मानता हूं। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज बड़े विस्तार से पूरी एक्साइज और सिसोदिया ने जो कहा उसके बारे में राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी ने आपके सामने रखा है। एलओपी बिधूड़ी जी ने भी जो सदन के अंदर कहा वो भी बातें हुई हैं। आज जिस दिन से एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार लाई थी, उसी दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती आई है और हर विरोध को दबाने की कोशिश की गई। हमने चक्का जाम किया, हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जनता को जोड़ा और हर बार सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि ये वही लोग हैं भाजपा वाले जो शराब माफिया के साथ हैं। ये यहाँ पर तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े आरोप आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया समेत अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं। 144 करोड़ माफ करने की मंजूरी बाद मिली थी। संबित पात्रा ने कहा, दरअसल आज जैसे मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी के ऊपर आरोप लगाए कि उन्होंने सरकार को नुकसान पहुंचाया, दुकानदारों को फायदा पहुंचाया है। इसको लेकर के अब बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया और बोला है कि क्या केजरीवाल को लगता है कि जनता मूर्ख है? इतने वक्त तक आखिर मनीष सिसोदिया चुप क्यों रहे? और इससे पहले मनीष सिसोदिया ने जब मीडिया से बात की थी, पहले आपको वो सुना देते हैं।